नमस्कार, स्वागत है स्टडी विद रवि यूट्यूब चैनल में। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज पढ़ेंगे हिंदी साहित्य से प्रगतिवाद भाग 2, जिसमें महत्वपूर्ण प्रश्न है एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी के लिए। और आपको पता ही है एलटी ग्रेड की जो भर्ती है उसकी जो वैकेंसी है आने वाली है नवंबर लास्ट तक। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, नवीन किस कवि का उपनाम है? बालकृष्ण शर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी, राम नरेश त्रिपाठी या फिर श्री नारायण चतुर्वेदी? तो इसका सही आंसर है नवीन। जो उपनाम है वो है बालकृष्ण शर्मा नवीन। बालकृष्ण शर्मा का उपनाम है नवीन। अगला प्रश्न है, दिनकर की प्रसिद्ध काव्य कृति रश्मि रथी की कथा वस्तु कहाँ से ली गई है? ऑप्शन है पूर्णतः कल्पित है, भागवत पुराण से या फिर रामायण से या महाभारत से? तो इसका सही आंसर है महाभारत से ली गई है। और दिनकर की जो प्रसिद्ध काव्य कृति रश्मि रथी है की कथा वस्तु महाभारत से ली गई है। और रश्मि रथी का अर्थ होता है सूर्य किरण रथ का सवार। हिंदी के महान कवि दिनकर द्वारा रचित है। ये रश्मि रथी खंड काव्य है और यह 1952 में प्रकाशित हुआ था। इसमें 7 सर्ग हैं। अगला प्रश्न है कि दिनकर के किस काव्य ग्रंथ में युद्ध और शांति की समस्या का चित्रण मिलता है? उर्वशी में, रश्मि रथी में, कुरुक्षेत्र में या फिर सामधेनी में? तो इसका सही आंसर है युद्ध और शांति की समस्या का चित्रण जो मिलता है वो मिलता है कुरुक्षेत्र में। अगला प्रश्न है कि किस प्रगतिवादी कवि ने सीता पर खंड काव्य रचना की? त्रिलोचन ने, अग्रवाल ने या फिर शिव मंगल सिंह सुमन ने या नागार्जुन ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नागार्जुन ने। नागार्जुन ने जो है सीता पर खंड काव्य की रचना की। इन्होंने सीता पर भूमिजा नाम से खंड काव्य की रचना की। अगला प्रश्न है कि प्रगतिवाद में निम्न वर्ग के जीवन चित्रण को प्रधानता दी गई, जबकि प्रयोगवाद में स्त्री जीवन चित्रण को या फिर उच्च वर्गीय समाज के चित्रण को या फिर मध्य वर्गीय समाज के चित्रण को या फिर दलित जीवन चित्रण को? तो इसका सही आंसर है मध्य वर्गीय समाज के चित्रण को प्रधानता दी गई है प्रयोगवाद में। अगला प्रश्न है, प्रगतिवाद की विशेषता नहीं है? शोषितों के प्रति सहानुभूति, कल्पना प्रवणता या फिर क्रांति का आह्वान या फिर शोषकों के प्रति घृणा? तो इसका सही आंसर है कल्पना प्रवणता। ये विशेषता नहीं है। ये प्रगतिवाद की विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नागार्जुन की रचना नहीं है? हजार हजार बाहों वाली, पुरानी जूतियों का कोरस, खिचड़ी विप्लव देखा हमने, फूल नहीं रंग बोलते हैं? तो इसका सही आंसर है इनमें से जो नागार्जुन की रचना नहीं है वो है फूल नहीं रंग बोलते हैं। हजार हजार बाहों वाली, पुरानी जूतियों का कोरस, खिचड़ी विप्लव हमने देखा, ये तीनों नागार्जुन की रचनाएं हैं। और फूल नहीं रंग बोलते हैं ये केदारनाथ अग्रवाल की रचना है। अगला प्रश्न है कि हिंदी में सानेट का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? शिव मंगल सिंह सुमन ने, त्रिलोचन शास्त्री ने, शमशेर बहादुर सिंह ने या फिर केदारनाथ अग्रवाल ने? तो इसका सही आंसर है हिंदी में सानेट का सर्वप्रथम प्रयोग किया है त्रिलोचन शास्त्री ने। हिंदी में सानेट का प्रयोग सर्वप्रथम त्रिलोचन शास्त्री ने किया है और त्रिलोचन को
मुक्तिबोध ने अवध किसान का कवि कहा है। और त्रिलोचन का जो मूल नाम था वो था वासुदेव सिंह। और इनकी रचनाएं हैं धरती, धरती, मैं उस जनपद का कवि हूँ, अरगहान, दिगंत, गुलाब और बुलबुल, ताप के ताए हुए दिन, तुम्हें सौंपता हूँ, फूल नहीं रंग बोल, फूल नाम है एक, और अनकहनी भी कुछ कहनी है, आदि इनकी रचनाएं हैं। और ये सब इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है कि नागार्जुन की निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी खड़ी बोली हिंदी में लिखी गई है? नहीं लिखी गई, खड़ी बोली हिंदी में नहीं लिखी गई। कौन सी रचना है? भस्मांकुर, पत्रहीन नग्नगाच, या फिर युगधारा, या सतरंगी पंखों वाली। तो इसका सही आंसर है पत्रहीन नग्नगाच। ये खड़ी बोली हिंदी में नहीं लिखी गई है। और भस्मांकुर, युगधारा, सतरंगी पंखों वाली ये खड़ी बोली में लिखी गई है। और ये पत्रहीन नग्नगाच की जो रचना है वो मैथिली भाषा में की गई। और इसके लिए नागार्जुन को 1968 में साहित्य अकादमी सम्मान प्रदान किया गया। अगला प्रश्न है कि जमुन जल तुम काव्य के रचनाकार कौन हैं? भवानी प्रसाद मिश्र, धूमिल, शिव मंगल सिंह सुमन, या फिर केदारनाथ अग्रवाल। तो इसका सही आंसर है जमुन जल तुम काव्य के रचनाकार हैं केदारनाथ अग्रवाल। केदारनाथ अग्रवाल की जो रचना है वो है जमुन जल तुम, ये काव्य है इनका। और केदारनाथ सिंह की जो अन्य रचनाएं हैं वो हैं युग की गंगा, नींद के बादल, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना, आदि इनके काव्य रचनाएं हैं। तो ये थे महत्वपूर्ण 10 प्रश्न अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। एक बार फिर आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं।